दिल शरीर का एक ऐसा अंग जो पूरे शरीर में खून को फिल्टर करता है। दिल बहुत नाजुक चीज है। कोरोना काल के बाद दिल से संबंधित परेशानियां काफी बढ़ी हैं। पहले बुजुर्गों में ये परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब युवाओं में भी ये परेशानी अच्छी खासी देखी जाती है। मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट जो लगातार दिल से जुड़ी बीमारियों का सफल इलाज करने में सफल हुआ है। यहाँ पर 2 दिन पहले एक 80 वर्षीय पेशेंट जो आगरा की रहने वाली है आती हैं। काफी डिफिकल्ट कंडीशन उनकी होती है। इस उम्र में डॉक्टर भी परहेज करते हैं बड़े ऑपरेशन करने से, लेकिन मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट ने 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला जो कि हार्ट की परेशानी जुड़ी हुई आई और उनका बेहतर इलाज किया है। आज वह स्वस्थ हैं। डॉक्टर अभिषेक वर्मा जिन्होंने उनका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, मेरे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 दिन पहले जब महिला आपके पास आई, बुजुर्ग महिला 80 वर्षीय, तब उनकी क्या कंडीशन थी? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा। देखिए, ये पेशेंट जो है हमारे पास 2 दिन पहले आए थे और इनको हार्ट अटैक भी 2 दिन पहले पड़ गया था। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि बाहर जब भी जाते हैं तो इलाज में और डायग्नोसिस में देरी होती है। लोग ईसीजी कराते हैं, बाहर जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं उनके पास जाते हैं, वो इतना बताते नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ में 2 दिन इनको लग गया, लेकिन फिर भी माता जी को दर्द काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ से उनको रेफरेंस मिला होगा यहाँ इस जगह का, तो और यहाँ पर हमारे पास आए थे तो हमने इको किया था, तो माता जी का हार्ट का पंपिंग भी काफ़ी कम था। ठीक है, तो उसके बाद भी फिर हम लोगों ने इनको सारा रिस्क एक्सप्लेन किया, उन्होंने भी मतलब हमारा साथ दिया, कंसेंट में साइन किया। फिर हम लोगों ने एंजियोग्राफी किया, तो उसमें इनका जो एक नस था वो 100% ब्लॉक था। ठीक है, उसको हमने ओपन किया, तो उसका ओपन करने के बाद माता जी का दर्द वगैरह काफ़ी ठीक हो गया, अभी वो एकदम स्वस्थ हैं और फिर डिस्चार्ज के लिए फिट हैं। और दूसरा ये होता है कि देखिए, एज जो है कोई मार्कर नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते अगर 80 साल की उम्र हो गई है तो उसका इलाज नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक है तो सबके लिए हार्ट अटैक है। ठीक है, 20 साल का जो एक लड़का है उसको भी ऐसे ही इलाज होना चाहिए, 80 साल का पेशेंट है उसका भी वही इलाज होना चाहिए। ठीक है, तो एज कोई बार नहीं है। तो बस यही मेरे डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब मथुरा में किसी पेशेंट की हालत गंभीर होती है तो उसे आगरा भेजा जाता है, लेकिन यहाँ आगरा से पेशेंट मथुरा आया है। ये कहीं ना कहीं मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की एक बड़ी सफलता है। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, अगर हम काम अच्छा करेंगे तो लोगों में नाम तो जाएगा ही। ठीक है, पर लोग तो हमको प्रेफर करेंगे ही। और दूसरा ये है कि मतलब देखिए, हार्ट अटैक में एक चीज़ बोला जाता है कि टाइम इज़ मसल, कि समय ही सबसे बलवान होता है हार्ट अटैक में, तो टाइम ही बस वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आसपास भी जैसे कोई भी और पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भाई छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, तो एटलीस्ट आसपास जाके एक ईसीजी करा लें। एक ईसीजी बहुत होता है हार्ट अटैक का डायग्नोसिस बनाने के लिए। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है और जाने भी बच सकती है। जी, उनके परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। माता जी क्या लगती है? माँ ही। 2 दिन पहले जब उन्हें हार्ट अटैक पड़ा, उनकी कंडीशन कैसी थी और किसने सजेस्ट किया कि आप मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट जाइए? उनके दर्द हुआ था छाती में जबरदस्त, गांव में इंजेक्शन लगवाए लेकिन उनसे कवर नहीं हुआ। फिर मैं आगरा लेके गया उनको, छाती रोग विशेषज्ञ असनी यादव जी, उन्होंने जांच करवाई। तो जांच हुई तो उसमें हार्ट अटैक आया। उन्होंने बताया हार्ट अटैक वालों को दिखाओ, मैं तो छाती का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आगरा में ट्राई की, वहाँ कुछ पैसे भी ज़्यादा मांग रहे थे डॉक्टर और संतुष्टि नहीं दे रहे थे। तो मैंने यहाँ संपर्क किया डॉक्टर साहब से, कॉल पे बात की, तो इन्होंने वो संतुष्टि से मुझे संतुष्ट किया। फिर मैं यहाँ मथुरा लेके आ गया इनको। माता जी स्वस्थ हैं एकदम? अब इस समय तो स्वस्थ है और डॉक्टर साहब का मैं तो बहुत ही धन्यवाद दूंगा। भगवान रूप है ये, इनको धन्यवाद है मेरे लिए। डॉक्टर साहब, देखें तो आज के समय पर हार्ट संबंधी समस्या बढ़ गई है। कोरोना काल के बाद ऐसा माना जाता है कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट परेशानियों को काफी बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग नाचते गाजते खेलते कूदते गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसे कार्डियक हार्ट अटैक कहा जाता है। ये समस्या आखिर क्यों बढ़ रही है और कैसे इनसे बचा जाए? देखिए, आजकल क्या है कि यंग एज में ही मतलब शुरुआती उम्र में लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, ठीक है, ऐसी समस्या बनती जाती है। दूसरा एक वेट है, वजन आप देखेंगे, आप मतलब सड़क पे चलेंगे तो आपको 10 में से 6 लोग तो मतलब ओवर वेट ही मिलेंगे। ठीक है, उनका वजन ही ज़्यादा मिलेगा। 20 साल के लड़के भी हैं, 24 साल के, 28 साल के, या जो भी हैं लड़के लड़कियाँ हैं, तो उनमें ओवर वेट की समस्या रहती है, तो वो हार्ट के रिस्क को बताती है। फिर दूसरा क्या होता है, कुछ फैमिलियल चीज़ें होती हैं कि पारिवारिक बीमारी चली आ रही है। ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है पता नहीं होता है, लेकिन पहला जो फैमिली का मेंबर होता है उसी में पता लगता है कि 22 साल का था लेकिन हार्ट अटैक पड़ गया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि बस अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, खाएं पिएं अच्छा है, स्ट्रेस ना अलग करें। दूसरा क्या होता है, यंग पॉपुलेशन में आजकल स्मोकिंग, ठीक है, बीड़ी काफ़ी पीते हैं, अल्कोहल करना, ड्रग्स लेना, ठीक है, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, तो यही सब सारे फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक अर्ली एज में कर देते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी है डॉक्टर साहब। लोग पूरे पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, स्ट्रेस उनके दिमाग में होता है और दिल का दिमाग से बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। स्ट्रेस होगा तो दिल पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कैसे समय निकाल कर बीच में कितने समय में अपनी जांच कराते रहें, या फिर प्रतिदिन व्यायाम कितना जरूरी है, और व्यायाम में भी कौन सा ऐसा व्यायाम है जो दिल को स्वस्थ रख सकता है?
ये जाहिर सी बात है, जो मतलब व्यायाम जो होता है एटलीस्ट 30 मिनट्स दिन में, आधा घंटा तो करना ही चाहिए। और व्यायाम से मेरा मतलब है कि जैसे भागना, दौड़ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, ठीक है, वेट लिफ्टिंग नहीं, जिम जाना नहीं, ठीक है। जिम जाना वगैरह होता है वो उल्टा हार्ट पे उल्टा ही इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो मतलब बेस्ट है कि आप वॉक करें, चलें, तेज चलें, जिससे आपका सांस फूले, पसीना आए, ठीक है, बॉडी का मतलब मसल्स आपके स्ट्रांग हो, ठीक है, तो उससे आपका हार्ट भी स्ट्रांग रहेगा। दूसरा डाइट का फिर इसमें रोल आता है, ठीक है। आपको बाहर की चीज़ें हो गया, जंक फूड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, ठीक है। घर की चीज़ें खानी है, हरी सब्जियां हो गया, सलाद वगैरह हो गया, पानी बहुत सारा पीना है, ठीक है। गर्मी में स्पेशली पसीना इतना निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, तो पानी का ख्याल रखना है। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता है हार्ट अटैक से। डॉक्टर साहब बात करें तो 10 साल में कहीं ना कहीं हार्ट को लेकर चीजें बदली हैं। पहले कहा जाता था कि दिल पर कोई ऐसी बात लगी है या फिर कुछ ज्यादा सोच लिया, डिप्रेशन में चले गए, जिस वजह से हार्ट अटैक पड़ा। लेकिन अब हम देखते हैं तो चाहे व्यक्ति कितना भी खुशहाल हो, उसे हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी सोच थी, हमारी जो पुरानी पद्धति थी कि हाँ कोई बात दिल पर लगी है, बंदा डिप्रेशन में गया है, उस वजह से उसे हार्ट की परेशानी हुई है, लेकिन अब ये चेंज हुआ है। अब इसमें खुशहाल व्यक्ति भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, अच्छा खासा व्यक्ति जो अपनी दिनचर्या अच्छी रख रहा है वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है। देखिए वो तो है ही है, मतलब हर बार देखिए मेडिकल साइंस ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें मतलब आप लोग हर चीज़ नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ी देर के लिए भी दर्द होता है, भारीपन होता है, पसीना आता है, तो एटलीस्ट अपना आसपास जाके एक ईसीजी करा लें, ठीक है। ईसीजी है, इको है, तो इससे एटलीस्ट बेसिक आइडिया लग जाता है भाई आपको हार्ट में दिक्कत है या नहीं है, या बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है। तो मतलब उस चीज़ को मतलब लेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बात आपने देखा होगा भाई गैस बन रहा है, गैस बन रहा है, गैस बन रहा है, एक हफ्ते से गैस का ही टीका लगाए जा रहे हैं, बाद में पता लगता है कि हार्ट ही इनका कम काम कर रहा है। तो मतलब उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बार अपना ईसीजी को करा लीजिए, वो ठीक है तो फिर आप टेंशन फ्री हैं। सर्दियों में क्यों हार्ट की समस्या काफी उड़ जाता है? सर्दियों में देखिए ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो जाहिर सी बात है, मतलब इसमें दिल की नसों पे उस पर इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। बाकी से मतलब ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस होंगे। यहाँ पर तो उल्टा हमने गर्मियों में ज़्यादा केसेस देखे हैं, ठीक है। तो मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं होता है कि सर्दी होगी तो अटैक पड़ेगा। हाँ, रिस्क डेफिनेटली अगर टेम्परेचर कम रहता है तो हार्ट की नसों पर उसका थोड़ा जो है दुष्प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। इन बुजुर्ग का इलाज हुआ, इनका आय का ट्रीटमेंट अब क्या रहा, किस तरीके से ट्रीटमेंट आगे की? आगे का ये रहेगा कि देखिए अभी तो जैसे स्टेंटिंग हो गया है, तो हम लोग एक हफ्ते बाद माता जी को दोबारा बुलाएंगे। जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो हमें चलाने पड़ेंगे, उनको हम थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके जो कम पावर का ब्लड थिनर है वो माता जी को देंगे। बाकी माता जी का हार्ट भी वीक है, ठीक है, वो हार्ट वीक है, उसका पंपिंग कितने टाइम में वापस आएगा वो हमें भी समय के साथ ही पता लगेगा। तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेडिसिन है वो भी हम लोग दे के भेजेंगे, ठीक है। बाकी जो उनको डाइटरी एडवाइस है वो सारा हम लोग बता के भेजेंगे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक वर्मा, कार्डियोलॉजिस्ट, मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट में, जहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की जान बचाई गई। काफी क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी, 2 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। सजेस्ट मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट किया। क्या परेशानी हुई थी आपको? परेशानी क्या हुई थी आपको? दर्द वगैरह मेरा। अच्छा। हाँ, जोड़ के। हाँ, और वैसे जी परेशान हुई है। अब ठीक हो? अब तो ठीक हो। अच्छा, मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने अच्छा इलाज किया आपका? आपको बढ़िया कर दे। अब स्वस्थ हो एकदम? हाँ है? स्वस्थ हो एकदम? हाँ, खूब बढ़िया। डॉक्टरों को धन्यवाद कहना चाहोगी? कुछ धन्यवाद दे, चार आज हो। ये मथुरा वासियों के लिए एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं हार्ट के लिए एक बेहतर अस्पताल के लिए हम दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर आगरा भागा करते थे, लेकिन अब मथुरा में ही इसका इलाज संभव है। मथुरा भी आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं मथुरा ने अब सफलता पाई है। उसी में योगदान है मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट का, जिससे दूर से जो लोग हैं, दूसरे जिले के जो लोग हैं वो मथुरा आ रहे हैं। अभी उसके अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.